नमस्कार भाई साहब। केकेआर के खिलाड़ियों ने मचा दिया हाहाकार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसी प्लेइंग 11 बनाई जाएगी इस बार, क्योंकि भाई साहब प्लेइंग 11 को लेकर मामला फंसा हुआ है केकेआर का। अब प्लेइंग 11 अगर आपने सही नहीं बनाई, अगर आप प्लेइंग 11 को लेकर चूक गए, तो भाई साहब केकेआर के कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, वो प्लेइंग 11 में अगर नहीं आए तो भाई साहब सवाल खड़े होंगे, क्योंकि क्रिकेट फैंस तो चाहते हैं कि भाई साहब एक अच्छी प्लेइंग 11 बनाई जाए। क्योंकि बेशक सवाल खड़े हो रहे हैं, बेशक हम मानते हैं कि हमारे पास इस बार वो पिछला वाला कप्तान नहीं है, पिछला वाला गेंदबाज नहीं है, पिछला वाला कोचिंग स्टाफ नहीं है। ये केकेआर को इन बातों की कमी खलेगी, केकेआर को श्रेयस अय्यर की, मिचेल स्टार्क की कमी खलेगी, 100% खलेगी। केकेआर को गौतम गंभीर, अभिषेक नायर की कमी खलेगी, 100% खलेगी। लेकिन उसके बावजूद केकेआर के पास चंद्रकांत पंडित जैसा एक दिमागी कोच है, चंद्रकांत पंडित जैसा एक अच्छा इंसान है जो समझना जानता है, जो फाइनल में अपनी टीम को ले जाना जानता है। एमपी को फाइनल में ले गई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, आपको याद होगा। एमपी बेशक चूक गई खिताब जीतने से, लेकिन चंद्रकांत पंडित का जो दिमाग था उसकी तारीफ हुई। तो केकेआर के पास चंद्रकांत पंडित मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं केकेआर को अच्छी प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी। उस प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को कहां कहां मौका मिलना चाहिए, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टनटना देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आए आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तमाम टीमों को लेकर अपडेट हम आप लोगों को देते रहते हैं। आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हमें भी अंदाजा लगे कि आप क्या चाहते हैं, किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका देना चाहते हैं। अब मैं ऊपर से शुरू करता हूं, निचले क्रम तक आप लोगों को आकर बताऊंगा, आप भी बताना कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि नंबर 1 पर अजिंक्य रहाणे को मौका दिया जाए। अजिंक्य रहाणे को मौका क्विंटन डिकॉक के साथ दिया जाए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नंबर 1 बात, जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने की बात होती है वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक दोनों सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, अपना विकेट थ्रो नहीं करेंगे, ये फायदा हो जाएगा। नंबर तीसरी बात, दोनों बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, ये तीसरा फायदा हो जाएगा। और चौथी बात, दोनों खिलाड़ी तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। स्पिनर्स को, तेज गेंदबाजों को अच्छी तरीके से दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, तो ये भाई साहब फायदा हो जाएगा अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक को एक साथ ओपन करवाने से। तो भैया केकेआर वालों, रहाणे और क्विंटन डिकॉक से ओपनिंग करवा लो, आपको फायदा हो जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूं, ये दोनों को खिलाने का, ओपनिंग करवाने का फायदा होगा। एक तो दोनों विकेट थ्रो नहीं करेंगे, दोनों तेज गति से खेलते हैं, दोनों स्पिनर्स को और तेज गेंदबाजों को दोनों को बढ़िया खेलते हैं, और दोनों लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो ये फायदा हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर केकेआर ये काम करती है तो शायद बेहतर होगा। उसके बाद में नंबर 3 पर 23 करोड़ आएगा। वेंकटेश अय्यर जो है वो नंबर 3 पर आएंगे। नंबर 3 पर ही उनको खिलाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उतना बेहतर है। आपने 23 करोड़ रुपए दिए तो कम से कम उनका इस्तेमाल भी तो बेहतर करना चाहिए। तो वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 पर खिला लीजिए। नंबर 4 पर मैं इस बार मानता हूं कि नंबर 4 पर आप रिंकू सिंह को आजमाइएगा। रिंकू सिंह को नंबर 4 पर आजमाइए, क्योंकि रिंकू सिंह जो है, वो मुझे पिछले कुछ वक्त से बहुत समझदार नजर आ रहे हैं, एकदम मैच्योर नजर आ रहे हैं। वो पारी को बनाते हैं। अगर देखिए नंबर 4 पर अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं, ऊपरी क्रम के विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो रिंकू सिंह के पास वो ताकत है कि वो पारी को बना सकते हैं, आखिर तक खेल सकते हैं, उनको पारी बनानी आती है। मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। और अगर रिंकू सिंह का नंबर 15वें ओवर के बाद आता है तो भैया वो तेज गति से रन भी बना सकते हैं। तो रिंकू सिंह को मैं मानता हूं कि नंबर 4 पर खिला लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नंबर 5 पर मैं मानता हूं कि भाई साहब आप रमनदीप सिंह को इस बार मौका दीजिए। उसके बाद में देखिए, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब कहां गए आपके सुनील नरेन। देखिए, सुनील नरेन ठीक है, आप सुनील नरेन का इस्तेमाल भी ऊपरी क्रम पर कर सकते हैं। वह तो अगर आपको करना है, अगर ऐसी बात है सुनील नरेन को ऊपर ही खिलाना है, तो नंबर 3 पर भी आप सुनील नरेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि ओपनिंग, या फिर आप एक काम करिए, सुनील नरेन से ओपनिंग करवा लीजिए। क्विंटन डिकॉक के साथ दोनों लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर आप सुनील नरेन से ओपनिंग करवाना चाहते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर आप अजिंक्य रहाणे को खिला लीजिए। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर अच्छी रन बनाते हुए आए हैं, चेन्नई में आपको याद होगा बहुत अच्छी रन बनाए थे उन्होंने अजिंक्य रहाणे ने। तो आप नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे को खिला लीजिए। ओपनिंग आप क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन से करवा लीजिए, ये भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। मुझे लगता है कि शायद ये भी बढ़िया होगा। लेकिन उसके बावजूद वहां पर क्या है ना, वहां पर लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक में। तो यहां पर मैं
इसलिए चाहता हूं अगर आप सुनील नरेन को ऊपर खिलाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 पर आप अजिंक्य रहाणे को ले लीजिए, नंबर 4 पर आप वेंकटेश अय्यर को ले लीजिए, नंबर 5 पर फिर रिंकू सिंह आ जाएंगे, नंबर 6 पर आपके आंद्रे रसल आ जाएंगे, नंबर 7 पर आपके रमनदीप सिंह आ जाएंगे। तो ये केकेआर के लिए बहुत अच्छे नंबर 7 तक आपके पास बल्लेबाजी है। सोचिएगा ये केकेआर के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है कि नंबर 7 तक आपके पास मैच विनर खिलाड़ी हैं। नंबर 7 तक रमनदीप सिंह इस वक्त पंजाब के लिए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो नंबर 7 तक आपके पास बहुत बेहतर बल्लेबाजी है। अब बात बचती है 4 खिलाड़ियों की। 7 खिलाड़ी आपके पास हो गए हैं, अब बात बचती है 4 खिलाड़ियों की कि कौन से 4 खिलाड़ियों को आप मौका देने वाले हैं गेंदबाज के तौर पर और इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप किसको मौका देंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से जो 4 खिलाड़ी बचे हैं, क्योंकि 7 तो आपके हो गए हैं, आपके सुनील नरेन हो गए हैं, क्विंटन डिकॉक हो गए हैं, आपके पास अजिंक्य रहाणे हो गए हैं नंबर 3, नंबर 4 वेंकटेश अय्यर हो गए हैं, नंबर 5 आपके रिंकू सिंह हो गए हैं, नंबर 6 रसल हो गए हैं, नंबर 7 रमनदीप सिंह हो गए हैं, नंबर 8 आप मतलब वेंकटेश अय्यर को वरुण चक्रवर्ती सॉरी नंबर 8 वरुण चक्रवर्ती को आपके स्पिन के तौर पर रहेंगे। नंबर 9 के तौर पर आप हर्षित राणा को ले लीजिए, नंबर 10 के तौर पर आपके पास वैभव अरोड़ा आएंगे और नंबर 11 के तौर पर क्योंकि आपके पास विदेशी खिलाड़ियों की जगह एक की खाली है तो वहां पर मैं चाहता हूं कि स्पेंसर जॉनसन का इस्तेमाल केकेआर कर ले। स्पेंसर जॉनसन क्योंकि अभी आपके पास एक विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट खाली है, आप क्विंटन डिकॉक सुनील नरेन और केवल आंद्रे रसल के साथ जा रहे हैं, तो आप वहां पर स्पेंसर जॉनसन का इस्तेमाल कर सकते हैं 11वें खिलाड़ी के तौर पर और विदेशी गेंदबाज के तौर पर। तो ये आपके विदेशी खिलाड़ी हो गए, 4 विदेशी खिलाड़ी हो गए। स्पेंसर जॉनसन मैच विनर खिलाड़ी हैं, उनके आने से आपकी तेज गेंदबाजी मजबूत होगी। आपके पास तेज गेंदबाजी के तौर पर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन ये हो जाएंगे। ऑलराउंडर के तौर पर आपके पास तेज गति के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर हो जाएंगे, आंद्रे रसल हो जाएंगे। आपके पास 5 तेज गेंदबाजी के ऑप्शन हो जाएंगे, बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्पिनर के तौर पर आपके पास सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह भी इस वक्त स्पिन कर रहे हैं, ये ऑप्शन हो जाएंगे। रमनदीप सिंह एक और आपके तेज गेंदबाजी का ऑलराउंडर है, तो आपके पास गेंदबाजी के विकल्प बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये केकेआर की प्लेइंग 11 अगर बनती है और इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर भैया मैं चाहता हूं अनुकूल रॉय को मौका दे दीजिए भैया, वो गेंदबाजी भी करता है, वो बल्लेबाजी भी कर रहा है, वो आपके लिए बहुत बेहतर करके दे सकता है और इस वक्त फॉर्म में भी है, इस वक्त अच्छी फॉर्म में भी है। आप अनुकूल रॉय को एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप गेंदबाजी के तौर पर एक स्पिनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बेहतर है। अगर आपको तेज गेंदबाज रखना है तो आप उमरान मलिक जैसे को अगर फिट हो जाते हैं तो उमरान मलिक जैसे को ले सकते हैं, वरना स्पिनर के तौर पर आप अनुकूल रॉय को ले सकते हैं क्योंकि वो विकेट चटका रहा है। इस वक्त अनुकूल रॉय सबसे बेहतर फॉर्म में मुझे नजर आ रहा है, लगातार विकेट चटका रहा है। तो ये केकेआर के लिए बड़ा पॉजिटिव है कि इनके पास रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी ऐसे हैं जो इस वक्त फॉर्म में है, जैसे कि अंग्रिक्ष रघुवंशी फॉर्म में है, अनुकूल रॉय फॉर्म में है, मनीष पांडे फॉर्म में है। मतलब तमाम खिलाड़ी जो है वो इस वक्त बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बस केकेआर को थोड़ा सा क्या करना होगा, मोइन अली एक और विदेशी खिलाड़ी के तौर पर इनके पास है, अगर सुनील नरेन नहीं चलते हैं तो मोइन अली स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर इनके पास मौजूद है। अगर सुनील नरेन नहीं चलते हैं, फेल हो जाते हैं, तो मोइन अली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक से ओपनिंग करवानी पड़ेगी और मोइन अली को आप फिर नीचे फिनिशर के तौर पर ले आइएगा। ये केकेआर के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है मोइन अली के तौर पर। तो केकेआर के पास ऑप्शंस बहुत है, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इनके पास जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हैं ना वो भी मैच विनर हैं। अब सोचिएगा मोइन अली बेंच पर बैठे रहेंगे, इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बेहतर खिलाड़ी है, वो बेंच पर बैठेगा। मनीष पांडे, उसके बाद में अनुकूल रॉय जो इस वक्त फॉर्म में है, तो इन खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केकेआर के पास एक बहुत अच्छी टीम बनी हुई है जो एक बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती है। बस करना क्या होगा कि केकेआर को बेहतर प्लेइंग 11 बनानी होगी, बढ़िया प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना होगा। तो आपके हिसाब से केकेआर की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, केकेआर को ओपनर के तौर पर किस खिलाड़ी के साथ उतरना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।